भोली राघवेंद्र सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी फिर वही पटरी पर आई जो भी पुराने वाले चल रहे। जय दानी कहा जय रासा चारों वाले मान लिया बहुत जिद्दी आदमी है। नहीं जो ना पंडित जी कहिए कहीं ना ताली बजाओ कहीं ना जयकारा लगाओ। अच्छा बोलिए भगवान की दीवा बाबा की। सुखदेव स्वामी राजा पक्षी से कहते हैं राजा देखिए हमको गोवर्धन भगवान की पूजा तक चलना है और चलना अनिवार्य है। प्रेम के बंधन में मोहन बंधन। इसके बाद मैया थोड़ा अपने कार्यभार में लग गई। भगवान श्याम सुंदर को ढकेलती हुई महाराज बाहर निकल कर गए और जहाँ को ऊपर महाराज लालू नाम के दो वृक्ष थे नर कुंवर मणिग्रीव भगवान श्याम सुंदर ने उद्धार किया। बोली भक्त भगवान की। सुखदेव स्वामी राजा पक्षी से कहते हैं कि हे राजा कंस ने महाराज वत्सासुर नामक दैत्य को भेजा जो कि बछड़ी के रूप में आया। भगवान को मारना चाहा लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बकासुर नाम का दैत्य आया भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बकासुर नाम का जो दैत्य बगुले के रूप में आया भगवान को निगलना चाहा लेकिन भगवान ने महाराज दोनों चोट को पकड़कर फाड़ दिया उसका प्राणांत हुआ। इसके बाद कंस ने अघासुर नामक दैत्य को भेजा अजगर के रूप में आया भगवान ने उसका भी प्राणांत किया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा कंस हर स्थिति में भगवान को मारना चाहता है। सोचा था कब मार दी जाए लेकिन कंस का कोई छल बल महाराज नहीं चल रहा है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं हे राजन एक दिन की बात है भगवान श्याम सुंदर समस्त ग्वाल वालों के साथ कौवे चराने के लिए गए हुए थे। देखिए महाराज आज हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। अभी आप सभी कथा श्रवण करेंगे ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मणों की कथा। हे राजन एक बार की रात भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ गौवे चराने के लिए ले गए थे और गाय चरा रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा सभी लोग भोजन प्रसाद जिसके यहाँ जो बनेगा यही लेकर आएंगे यही भोजन प्रसाद होगा। सब लोग महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा कि शंका का समाधान कर लिया जाए। ब्रह्मा जी महाराज आए और जो गाय बछड़े ग्वाल थे कुछ ग्वालों को कुछ बछड़ों को कुछ गायों को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेकर चले गए। भगवान श्याम सुंदर नहीं गई स्वयं भगवान अपने ही रूप में परिवर्तित इतना गाय बना दिए इतना बछड़ा बना दिए इतने ग्वाले बना दिए जितने लेकर गए थे सब बना दिए महाराज। किसी ग्वाले को पता नहीं चला हमारी गाय यही है। सबको लगा जो थी वही है किसी को पता ही नहीं चला यहाँ से भगवान बन गए। हे राजा इधर कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि अभी तक जो कन्हैया है यहाँ आए कि नहीं। अपना गाय बछड़ा ग्वाल जो थे उनके साथ उनको लेने आते लेकिन वो आए भी नहीं। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए। महाराज देखिए ब्रह्मा जी लेने के लिए देखने के लिए आए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा आज ब्रह्मा जी जब आए ब्रह्मा जी ने बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा कि जिन ग्वालों को जिन बछड़ों को जिन गायों को मैं ले जाकर ब्रह्मलोक में रखा हूं ना वही ग्वाले वही बछड़े वही गाय यहाँ भी हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़े कहा अब हमको पता चल गया कि ये साक्षात परमात्मा ही है।
ब्रह्मा जी हाथ जोड़े और भगवान के चरणों में आई पड़े, गिड़गिड़ाने लगी, महाराज निवेदन करने लगी। नवमी जते भगव से कलितंबराय गुंजावतंस परिपी छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे भस्मांगजाय। ब्रह्मा जी ने भगवान से बारंबार निवेदन किया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने आज महाराज ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। कहा जाओ, अभी थोड़ी देर बाद कमंडल आने वाला है, आंधी आएगी, तूफान आएगा और तुम उस झूठ गिरना नहीं चाहिए। कहा इसको झूठ नीचे गिरना नहीं चाहिए। और सब लोग एकदम जैसे आज के संसार में लोग चाट जाते हैं, कहा इसे चाट जाओ, सब लोग महाराज खा गए, एक तो झूठ नहीं गिरा। ब्रह्मा जी ने बोला क्या होगा। ब्रह्मा जी मछली का रूप बनाए यमुना जी में गए, सोचा कि चलो हाथ धोने जाएंगे, इसमें एक टोकरा आ जाएगा, हम प्रसाद पा लेंगे। भगवान ने कहा कोई आज हाथ नहीं धोएगा, भगवान ने कहा कोई हाथ नहीं धोने जाएगा यमुना जी में। ध्यान दें महाराज, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, मालिक है, उनको भगवान का प्रसाद नहीं मिला। ध्यान दें, हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं जो हम सभी को बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसानी के साथ भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है। आप सभी अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं या नहीं? मान रहे हैं या नहीं? मान रहे हैं ना? आप सभी वास्तव में भाग्यशाली हैं, लेकिन कोई अपने आप को पहचान नहीं पाता है, इसलिए संसार में फंसा रहता है। मानिए मैं क्या चीज हूँ वास्तव में, कोई व्यक्ति कभी बात नहीं कह देता, तो पता नहीं है अभी मैं क्या चीज हूँ। लेकिन इसको जानिए कि मैं क्या चीज हूँ। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, आप सभी अपने आप को कहिए कि मैं क्या चीज हूँ, अपने आप को पहचानिए। ब्रह्मा जी को आज प्रसाद नहीं मिला, ब्रह्मा जी महाराज चले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ छल किया ना, कहते हैं काका को धन हरे कोयल को देव, बस मीठा वचन सुनाई के जग अपनों करे। अरे काका को धन हरे, कौवा किसी का कुछ लेता है क्या? कौवा किसी का कुछ लेती है, लेकिन कहते हैं महाराज संसार में बोली बहुत अनमोल है, आप बोल कर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आज हमारे जो आपके गांव के प्रधान प्रकाशी रजत शास्त्री जी हैं, हम बैठे थे अभी यहाँ कथा में आने के लिए तैयार हो रहे थे, तो वहीं बैठे थे, बेचारी में बैठे चलते हैं, तो हमारी गोपियाँ चल रखा था, बस उठाए और ये भैया भी बैठे थे, राहुल जी, ये तो मनमानी देवता है, वो लेकिन बहुत सीधा है। उन्होंने कहा कि व्यास जी आपका ये धोतिया जो है सर के नीचे रख लें। कहा भैया आपको पूछ लिया, तुम मानो ना कह सके, अगर हम ना ही दे रहे हो, लेकिन अब तुम्हें ना ही ना कह सके। देखिए कहते हैं बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। यदि आपके पास बोलने का वास्तव में ढंग है तो आप किसी से कुछ भी ले सकते हैं, बात भी नहीं सही। ऐसे कोयल जो है मीठा बोलती है और मीठा बोलकर सबको अपने बस में की है। कौवा कर्कश बोलता है, इसीलिए कौवा की ओर कोई आकर्षित नहीं होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित कहते हैं कि हे राजन, इसी बीच में हमारा धेनु का घुराया, धेनु का टोकरा भी भगवान ने उद्धार किया। देखो बदभर की कहानी ज्यादा न सुनिए, बस ऐसे नाम बताते चले आ रहे हैं। भगवान ने इनका उद्धार किया, नहीं तो हम लोग 12 बजा देंगे। और वास्तव में हम मंच पर बैठ जाते हैं तो पता नहीं किसकी कृपा है, फिर हम कथा में मस्त हो गए, फिर इस समय में कोई मतलब नहीं। अब देखिए 7:30 होने वाली है, गोवर्धन पूजा तक चलना है, कथा भी लंबी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कथा कहाँ रोज सुनते ही हैं लोग, थोड़ा 2 घंटा लेट ही सही, 2-3 दिन की और बात, 1 घंटा लेट भोजन क्यों भैया?